हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैथ गणित के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन जो है आज मेरी वीडियो का हिस्सा है, इन्हें हम एक खास ट्रिक के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मेरा पार्ट 8 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 7 इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट के ऊपर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर और बेसिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज की दर से, हाँ जी दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से 4,620 रुपये है। 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त हमें चुकानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे किस्त चुकानी है तो किस्त चुकाने का आपको सिर्फ एक ही जो है आपको फॉर्मूला इसका याद रखना होगा। आप क्वेश्चन में उलझ मत जाना, बस आपको अगर आपको किस्त निकालनी है और आपके पास जो है धन दिया हुआ है, कितना आपने जो है लिया है और साधारण मतलब दर है और समय है आपके पास, तो किस्त कैसे निकालते हैं हम। किस्त निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास 200 इंटू, जब हमारे पास क्या है, सॉरी एक मिनट पहले बता देती हूँ। आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर है 5, टी है भी हमारे पास जो है 5 है और हमारे पास इसे हम मान लेते हैं एक्स। हाँ, तो एक्स हमारे पास कितना है 4620 है बस। तो किस्त निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हाँ जी ये होता है 200 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टी इंटू 200 प्लस आर इंटू टी माइनस 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपकी जो है किस्त निकल जाएगी। इससे आप जो है आसानी से बहुत जो है जल्दी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, हाँ जी ये हो गया आपका 200। अब देखो ये आप हो गया आपका 200 इंटू 46, हाँ जी 20 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या है क्या टी मतलब कि 5 और इधर से 200 प्लस के 5 की गुणा आर इंटू टी माइनस 1। अब टी भी हमारे पास क्या है 5 ही है, तो 5 क्यों ना 5 माइनस 1 ये आपने रख दिया। करना है बस इसको सोल्व, इस 5 से इसे काट दो, ये कट जाएगा 40 बार, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये आप जो है यहाँ पे सोल्व करके बताओ। ये हो जाएगी 200 प्लस 5 की गुणा 4 में मतलब कि 5 चौक 20 और 200 प्लस 20 ये हो जाएगा यहाँ पे 220 जो है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, दोबारा से कर लेते हैं इसको बस, इससे ये जो है कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 2 और 1 बार, हाँ जी और इस 21 की गुणा करेंगे हम, 21 की गुणा होगी 40 में, तो ये हो जाएगा 840। तो जो है रुपए की आपको किस्त देनी पड़ेगी। ऑप्शन 4 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। देखो आपको क्वेश्चन को कितना शॉर्ट आप कर सकते हैं वो आपको देखना है। आप जो ऐसे फॉर्मूले से करोगे तो ज़्यादा शॉर्ट हो पाएगा। अगर आप इसकी वैसे जो जनरल तरीका है, ठीक है, उसके अनुसार करोगे, ठीक है, तो वो जो है काफ़ी लेंथी हो सकता है। तो आप इसको जो है इसके अनुसार करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, हम जी नेक्स्ट है हमारे सामने 2 प्लस √5 मतलब कि ये जो है वैल्यू है, ठीक है। इसका हमें मान बताना है कि क्या होने वाला है, मान बताना है। तो देखो या तो आप ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसका जो नीचे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट से आप इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब देखो ऐसे कर सकते हो या फिर आप देखो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो जैसा इसमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे सेम ही आ रही है। तो हम जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, आप वो सब ना करके आप डायरेक्टली इसको जो है एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। सीधा आप एलसीएम लो तो ये जो है आसान हो जाएगा। 2 माइनस √5 और इधर से यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दोनों ही जो है फैक्टर यहाँ पे आपको मिलेंगे नीचे, और इधर से 2 प्लस और ऊपर हमारे पास क्या होगा 2 प्लस √5 इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √5 इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इस वाले फैक्टर की वैल्यू, इस वाले फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पहले आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है आपको। हाँ जी ये है हमारे पास वर्गांतर का फॉर्मूला, मतलब कि 2a² माइनस b² का फॉर्मूला, मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 1 निकलने वाला है, ठीक है। याद रखना आपको नीचे जो है माइनस का 1 आ चुका है। अब ऊपर वाले को कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो 2 प्लस √5 इसका होल स्क्वायर मतलब कि 2a² प्लस b का स्क्वायर कितना होता है मतलब कि 5 और माइनस के प्लस के यहाँ पे 2 और 2a भी होता है ना, तो 4 √5। अब इधर से सेम वे हमें जो है चलना है। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस के 4 √5। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये जो है कट जाएगा और नीचे आपके पास माइनस के 1 चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 10 ये हो जाएगा 18 और नीचे जो है मेरा माइनस के 1 था, हाँ जी, तो ये हो जाएगा माइनस के 18 जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 आपका जो है करेक्ट आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, यदि x = 5 है तो व्यंजक x² - 2 + 1/x², इसका मान हमें बताना है। देखो पहले तो आपको जो है जो व्यंजक दिया हुआ है, पहले तो आप ये देखो कि ये है क्या और ये क्या जो है आपको हिट करता है, क्या इसको हम बना सकते हैं। हाँ जी, x² + 1/x² माइनस के 2 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। देखो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1/x, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताना है इसका मान बताना है, तो बस आपको जो है x की वैल्यू जैसे उसने दिया है 5, आप यहाँ पे रख दो, उसका जो है मान आपको पता चल जाएगा। अब देखो आप चाहे तो इसमें भी रख सकते थे, यहाँ पे x की 5² रखो या फिर यहाँ पे 5² रखो, पूरे को सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है। तब भी जो है आपका आंसर आएगा, या फिर इसमें रखो तब भी जो है आपका आंसर आएगा। अब देखो इससे जो है आपका आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे रखो 5 माइनस के 1/5 और ये हो जाएगा पूरे का, हाँ जी 5 पे 25, 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 और डिवाइड बाई 5। अब 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, आप बताओ क्या होता है। हाँ जी 576/25 होता है। ऑप्शन 4 आपका जो है यहाँ से करेक्ट आंसर है। हाँ जी, उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC है, हाँ जी, और LMN है, 2 त्रिभुज हैं जिसमें उसने ये दिया हुआ है। अब देखो उसको कैसे दिया हुआ है, आप इसको त्रिभुज बना के ही समझिए। ये 2 त्रिभुज हैं, एक हमारे पास ABC है, B और इधर से C, और ये हो गया हमारा LMN। अब क्या कह रहा है, हाँ जी AB जो है LM के इक्वल है, AB जो है ये वाली LM के इक्वल है, AC जो है LN के इक्वल है, AC में जो कर्ण है ये LN के इक्वल है, कोण B जो है कोण M के इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसकी जो कंडीशन दी हुई है वो आप देखने कौन सी सेटिस्फाई होती है। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कोण B एक समकोण है। हाँ जी, कोण B अगर देखो उसने 2 भुजाएं बोल दी है, एक तो AC वाली बोली है। देखो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होते हैं जब 2 जो है हमारे पास जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो इसने AC और LN इसने बोल दिया इक्वल है, AB और LM बोल दिया, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है वो यही होती है कि इसमें ये तभी संभव है कि ये वाला जो कोण है आपका, ये अगर 90 होगा, 90 का मतलब एक जो समकोण होगा, तो ही जो है आपकी जो है भुजाएं जो है इक्वल होंगी, मतलब कि सर्वांगसम हमारी जो है त्रिभुज होंगी। अब जैसे कि उसने ये चीज़ बोल दी है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है, मतलब कि कोण भी अगर आपका समकोण होता है तो ही आपको जो है हम ये कह सकते हैं, मतलब कि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है कि जो पहला त्रिभुज है दूसरे वाले त्रिभुज की जो सेम संगत भुजा होती है और उसका कर्ण जो सेम होता है, तो ये तभी संभव होता है जब कोण भी जो है हमारा समकोण होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण भी है वो समकोण है, तभी जो है त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा जो है राइट है। अब नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह, हाँ जी, इतने के स्थान पर क्या आने वाला है। देखो श्रेणी को देखते ही आपको जो है हिट हुआ होगा और सभी को पता भी चल गया होगा कि क्या आने वाला है। कितना आसान है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो है 9 है ये हमारा 3 का स्क्वायर है, सभी को पता ही होगा। देखो क्या होता है ना, जब कई बार मैंने अपनी वीडियो में बोला भी है, तो आप जो है क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो नंबर है कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब या फिर इसके आसपास तो नहीं है, ठीक है। तो यही आपको जो है सबसे पहले चेक करना होता है। और ये यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर है, इन द सेम वे ये 5 का स्क्वायर है। अगला नंबर क्या होने वाला है, 6 का स्क्वायर होने वाला है, मतलब कि 36 होने वाला है। तो ये जो है आपका, और 1 तो आपका जो है 1 का स्क्वायर होता ही है। तो अगला नंबर आपका जो है 6 स्क्वायर मतलब कि 36 होने वाला है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे जो है, हाँ जी, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा अब बहुत आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हाँ जी, समलंब का आकार का खेत है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई दी हुई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई की वो बात कर रहा है कि क्या होने वाली है, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको यहाँ पे, हाँ जी, 720 = 1/2 इंटू हमारे पास एक भुजा है 35 प्लस दूसरी हम मान लेते हैं x, और उनके बीच की दूरी है हमारे पास क्या 20। अब देखो 2 से जो है ये जो है कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगी, तो 72 यहाँ इधर है x, और x की वैल्यू क्या होगी 35, 72 में से 35 जो है हमारा माइनस हो जाएगा। x = 72 में से हमारा जो है 35 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 मीटर जो है उसकी दूसरी भुजा की लंबाई है। उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य दिया हुआ है 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हानि आपको बतानी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फिर दोबारा से मैंने
देखो मैं बता रही हूँ आपको, इससे पहले मेरी जो एक वीडियो आ चुकी है लाभ हानि के ऊपर, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझाई है। आप चाहे तो उसे मैं चेक कर सकते हैं। अब देखो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य है 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर की वो बात कर रहा है। देखो जब कम जो है यहाँ पे दिया हुआ है और वो विक्रय मूल्य हो तो हमें होता है लाभ, याद रखना लाभ होता है। अब देखो मतलब कि 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है वो 8 मोमबत्ती उसने मतलब बेच दी, तो 2 जो है उसके पास बचती हैं, तो वही जो है उसका लाभ होता है। याद रखना अगर वो जो कम की बात होता है और वो विक्रय मूल्य होता है तो उसे होता है लाभ। तो लाभ हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, लाभ इज इक्वल टू हमारा 10 में जो है हम माइनस करेंगे 8 को। अब देखो लाभ कब होता है, लाभ जो है छोटी वैल्यू पे होता है। मैंने आपको उस वाली वीडियो में आपको हर चीज़ जो है डिटेल से समझाई है फ्रेंड्स, जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से जो है बेसिक भी आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए। अब लाभ होता है हमारा छोटी वैल्यू के ऊपर, 8 के ऊपर ही तो लाभ होगा, 10 के ऊपर तो हमें जो है हानि होगी। तो पहली तो बात हमें जो लाभ ही हो रहा है तो 10 के ऊपर तो हमें कोई करना ही नहीं है कुछ भी, तो होगा हमारा 8 के ऊपर। तो नीचे रखेंगे हम 8 गुना करेंगे 100%, तो ये हो गया हमारा लाभ परसेंट। अब देखो क्या निकलने वाला है यहाँ पे 2/8, ठीक है, इंटू 100। अब बस 2 चौक मतलब कि 4 से कट जाएंगे, 4 से ये मतलब कि 25% का जो है उसे यहाँ पे लाभ होगा। ये उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। रेलगाड़ी की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुल पार करने में कितना समय मतलब सेकंड में उसे लगता है, ये हमें बताना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं आपको जो है हिट करना है। मैंने भी कई बार अपनी वीडियो में पहले भी बोला है। तो यहाँ पे अब D=ST होता है, आपको पता ही होता है। तो यहाँ से T निकाल सकते हैं, T=D/S, मतलब कि ये जो हमें जो यहाँ पे समय निकालना है तो T हमारा जो है D/S। अब D हमारा क्या है, हाँ जी। अब देखो जब वो पार कर रही है पुल को तो कितनी दूरी वो चल रही है, पहले तो अपनी दूरी, ठीक है, जो उसकी लंबाई है उतनी, और जो पुल की लंबाई है उसे पार करने में, ठीक है। तो टोटल जो है हमारा जो है जुड़ जाएगी उसकी पुल की लंबाई में, उसकी जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, 100 + 800, ये हो जाएगी आपकी 900 मीटर। ठीक है, अब देखो ये पूरी डी निकल चुकी है। अब S जो उसने जो स्पीड दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ पे जो है ये मीटर में है, समझ रहे हो आप। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मुझे करना है। देखो जब हम बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू में जाते हैं तो हम जो है करते हैं 5/18 से जो है गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास ऊपर 900 / 30 × 5 और गुना जो नीचे 18 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका टाइम निकलता है यहाँ से, हाँ जी, ये हो जाएगा हमारा 108 सेकंड जो है उसे लगेंगे। ठीक है, उस पुल को पार करने में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है वह धनराशि रुपए में हमें बतानी है जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने हो जाएगी। मतलब कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उस पर 16% की दर से लगेगा तो वह इतने हो जाएगी। तो राशि हमें बतानी है। देखो इसको आप डायरेक्टली जो है इसका फॉर्मूला होता है जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें आप जो है पुट कर दो। वो इसलिए भी क्योंकि जो है उसी से आसान हो सकता है, बाकी और से अगर आप करोगे तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि वो लेंथी हो। तो यहाँ पर आप देखो इसको आपको जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपके पास, हाँ जी, मिश्रधन निकालने। वो कह रहा है कि इतने हो जाएगी, मतलब ये जो है उसका मिश्रधन है, मतलब कि पहले जो राशि है और फिर जो है इसका ब्याज लगकर होने में जो ये राशि हुई है मतलब वो ये टोटल हो रहा है। तो ये कितना होगा 201,840, ये हो गया हमारे पास मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन इसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू अब P हमारे पास क्या है जो कि हमें निकालना है 1 + R हमें क्या है दी हुई है 16/100। अब देखो इनटू इसका कितना 2 वर्षों की बात कर रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से जो है P की वैल्यू को फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। इस वाले को पार्ट को आप देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास 116/100। अब इसको 116/100 मतलब कि ये जो है 29/P × 29 जो है हम इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस इसको यहाँ पे आप सॉल्व करना है। 29/25 का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं इधर से। अब देखो करना क्या है आपको, P की वैल्यू को फाइंड करना है। P = ये हो जाएगा, हाँ जी, 201,840 इंटू, हाँ जी, 625। देखो 25 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे क्या था 25 का स्क्वायर था और उधर से हमारे पास 29 का स्क्वायर था। ये जो है हमारे स्क्वायर में था। ठीक है, ये स्क्वायर में था तो यहाँ पे जो है ये कट जाएगा, 25 का स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है 29 का स्क्वायर आएगा।
बस इसको यहाँ पे आपको सोल्व करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो ये जो है काटने के बाद मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 29 इंटू 29 और यहाँ पे 25 इंटू 25 वो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इसको काटने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी ये हो जाएगी। आप जो है इसको फ्रेंड सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000 जो है इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इसका जनरल मेथड जिससे कि आपने जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, रुपए दिया हुआ है 1050 को MNP में क्रम से इतने के अनुपात में बांटा गया है, तो M तथा N के हिस्से में क्या अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे देखो करना क्या है, बहुत आसान है। देखो जब हमारे पास रेशो दिया हुआ हो तो हम उसको अलग करके कैसे लिखते हैं सभी को पता होगा। मान लिया अगर मैं इस वाले का हिस्सा निकालूँ, M का हिस्सा निकालूँ, तो कैसे निकालूँगी 3/3 बटे टोटल कितना है यहाँ पे हमारा 15 है, मतलब कि 3 5 7 जो ऐड होगा तो 15 हो जाएगा इंटू 1050। ठीक है, ये जो है कितने रुपए जो है M पे जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, M तथा N के हिस्से में अंतर पूछ रहा है, M और N के हिस्से में अंतर पूछ रहा है। अब ये क्या है M, ये है N, तो इनका अंतर क्या होगा हमारे पास 2 होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल है वो रखेंगे नीचे, वो क्या है हमारे पास 15 और हिस्से में अंतर मतलब कि यहाँ पे जो है इसी को आपको रखना होगा। ठीक है, तो 1050 को आपने रख दिया, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 70 क्यों ना 2 मतलब कि 140। एक जो है ऑप्शन 1 हमारा क्या है राइट आंसर है। 140 रुपये का अंतर है M और N के बीच में। देखो जब उसे 3 उसे मिल रहा है 5 और इसे मिल रहा है 3, तो मतलब कि 140 का अंतर हो रहा है M और N के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।